हेलो दोस्तों, आप लोग कैसे हैं? आई होप एवरीवन विल ओके। ये हमारा यूजीसी नेट 2013 दिसंबर का थर्ड पेपर का डिस्कशन है। इसमें क्या करेंगे, प्रीवियस डिस्कशन की तरह हम थोड़ा एनालिसिस, थोड़ा इन्फॉर्मेशन एंड कंसेप्ट और प्लस एलिमिनेशन प्रोसेस की हेल्प से 75 क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करेंगे अराउंड इन 30 मिनट। एंड आई होप ये हमारा डिस्कशन बहुत अच्छा होने वाला है। सो बिफोर दैट देर इज़ अ कोट लाइक प्रीवियस लेक्चर्स about on education. What the role of education? A good education is a foundation for better future. Means if your future going to be high like a building, like a anything else big, उसका जो फाउंडेशन है वो क्या होना चाहिए? एजुकेशन. दैट इज एलिजाबेथ बारेन. ओके, so role of education in our life is very important. So everyone have to be educated for achieve good fortune in the future. With this motivated lecture we are going to start our lecture. देखिए, तो फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, द कंसेप्ट ऑफ जियो सिंक्लाइन. जियो सिंक्लाइन का कंसेप्ट किसने दिया? देखो, जो जियो सिंक्लाइन क्या होता है, जैसे मान लीजिए ये वैली है, ठीक है, और मान थोड़ा ब्रॉड बना लीजिए, ये वैली है, तो इसमें सेडिमेंट्री इस तरीके से बनते रहते हैं, ऐसे बनते रहते हैं. अब मान लो इधर से प्रेशर लगने लगे, इधर से प्रेशर लगेगी, तो क्या होगा, और इधर से दोनों तरफ से प्रेशर लगने लगे, तो ये धीरे धीरे तो सेडिमेंट्री ऊपर आते रहते हैं, और ऊपर आके जो डिपॉजिट्स होते हैं, यही माउंटेन के बारे में. दिस इज़ द माउंटेन बिल्डिंग प्रोसेस ऑफ जियोसिंक्लाइन गेम्स बाय जेम्स हॉल एंड डेना. ओके, मूव ऑन. द बेस लेवल कंसेप्ट वाज postulated. बेस लेवल कंसेप्ट यानी कि कंसेप्ट गिवन बाय जे.बी. पावल. बस बेस लेवल इरोजन, जस्ट फोकस ये पॉइंट, इरोजन गिवन बाय डब्ल्यू पॉइंट. ठीक, ये याद रखना है, ये मोस्ट कंफ्यूजिंग है. ओके, मूव ऑन. विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ टर्म रिजल्ट टेक्टोनिक फोर्सेस. दैट इज अ रिफ्ट वैली. कैसे? मीन्स टेक्टोनिक फोर्स. सपोज दैट कि ये मान लीजिए कोई प्लेट है और इसमें टेक्टोनिक फोर्स लग रहा है. ठीक, टेक्टोनिक फोर्स लग रहा है इस तरीके, ऐसे मान लीजिए थोड़ा मोर अप, मान लीजिए ये इस तरीके से है, ठीक, और ये इस तरीके से है. इस तरीके से है और इस तरीके से है. ठीक, ये ऊपर जा रहे हैं, ये नीचे जा रहे हैं, तो क्या होगा, बाद में यहाँ इस तरीके की स्ट्रक्चर बन जाएगा, इस तरीके का, तो यानी कि रिफ्ट वैली बन जाती है. ठीक, आंसर सी. मूव ऑन. मैचिंग देख लीजिए. अ प्लेन लार्जली कंपोज्ड ऑफ एलुवियल, दैट इज अ फ्लड प्लेन. ठीक, ओके. अ डीप सी प्लेन, दैट इज एब्सिल प्लेन, यानी कि समुद्र वाले. अ प्लेन फॉर्म विंड इरोजन, दैट इज पेडी प्लेन. एंड अ लेवल सरफेस, दैट इज लोशिस प्लेन, दैट इज अबाउट अ चाइना. ओके, सो फोर्थ का आंसर हो जाएगा बी. फिफ्थ देखिए, द प्रेजेंट इज की पास स्टेटमेंट आई ऑलरेडी टोल्ड यू, जेम्स हटन. ओके, आगे चलिए. विच ऑफ द पार्ट ऑफ लॉरेंसिया. देख लीजिए, जो अल्फ्रेड वेगनर की थ्योरी थी ना, कॉन्टिनेंटल डिप थ्योरी, तो उन्होंने क्या किया, अर्थ को दो पार्ट में, अर्थ को, पूरी अर्थ को बोला पैंजिया. ठीक है, बाद में टेथेसी से डिवाइड हो जाता है, तो ये वाला रीजन होता है लॉरेंसिया और ये वाला रीजन होता है गोल्डवाना. ठीक, तो जो चाइनीज है ना, वो लॉरेंसिया का पार्ट है. सो आंसर इज पी. मूव ऑन. मैचिंग देख लीजिए. नॉर्मल फॉल्ट अपोजिट डायरेक्शन में जाते हैं. ठीक है, डिस्प्लेस बोथ द. नॉर्मल फॉल्ट में क्या होता है, जैसे ये वाला ब्लॉक और ये वाला ब्लॉक, ठीक, ये ऊपर जाता है और ये नीचे जाता है, दैट इज अ नॉर्मल. तो नॉर्मल फॉल्ट में ये हो जाएगा. रिवर्स फॉल्ट बोथ ईच द डायरेक्शन में चलते हैं. लैटरल में हॉरिजॉन्टल चलते हैं. स्टेज में सीरीज फॉल्ट डायरेक्शन, दैट आंसर इज ए. ओके, क्वेश्चन नंबर 8 देख लीजिए. व्हेन डज अ स्कार्प लैंड अपीयर. स्कार्प लैंड, जैसे मान लो इस तरीके से कोई क्लिफ है, तो ये स्कार्प बनते हैं ऐसे, ऐसे नोच टाइप. वो कब बनते हैं, व्हेन लैंड ब्लॉक मूव्स वर्टिकली, यानी कि इस तरीके से वर्टिकली, यानी कि जो लैंड इस तरीके से ऊपर की तरफ मूव कर रहा है. ठीक है, आंसर इज बी. मूव ऑन. नाइन्थ, आइडेंटिफाई द
फ्लूवियो डिपोजिट यानी कि जो ग्लेशियर वाले डिपोजिट, मान लीजिए ये ग्लेशियर है, ठीक है, और बाद में ये अपने फोटोल्स पे इस तरीके का प्लान बनाते हैं, तो उसके बाद जब आइस मेल्ट हो जाती है तो इसको बोलते हैं आउट वेस्ट प्लान, ठीक है, आंसर ए। मूव ऑन। 10वां देखिए, माइग्रेशन फ्रॉम डेवलप्ड टू लेस डेवलप्ड, यानी कि मान लीजिए अमेरिका से मिडिल ईस्ट, ठीक, इस तरीके से, तो इसको क्या बोलते हैं, परवर्स माइग्रेशन, ठीक। मूव ऑन। स्पेस इज सोशली और कल्चरली कंस्ट्रक्टेड, ये किसका व्यू है, यानी किस थ्योरी का, दैट इज पोस्ट मॉडर्निज्म, ठीक है, पोस्ट मॉडर्निज्म। मूव ऑन। अ काउंटर साइक्लोन एटमॉस्फेयर इन द नदर्न हेमिस्फीयर, अब नदर्न हेमिस्फीयर में काउंटर साइकिल यानी कि देखिए लो प्रेशर रीजन है, जो हवाएं हैं इस तरीके से फीड करती हैं, इस तरीके से फीड करती हैं नदर्न हेमिस्फीयर में, ठीक, दैट इज साइक्लोन। मूव ऑन। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, द ऑथर बुक है और ऑथर का नाम है, देखिए अनस्टेबल अर्थ, दैट इज गिवन बाय जे स्टीयर्स, ठीक। मूव ऑन। विच ऑफ द फॉलोइंग अर्थक्वेक वेव, जैसे मान लीजिए जब अर्थक्वेक आता है किसी पर्टिकुलर रीजन में तो 4 वेव निकलती हैं, एस पी एल एस आर, ओके, तो इसमें सबसे डिस्टर्बिंग्स कौन सी होती हैं, डिस्ट्रक्टिव, दैट इज एल वेव, लॉन्ग वेव, ओके। मूव ऑन। अब देखिए मेडिटेरियन क्लाइमेट इज करेक्टराइज्ड बाय ड्राई समर वेट विंटर, ऐसे याद कर लीजिए, ड्राई समर वेट विंटर यानी कि ह्यूमिड विंटर, तो आंसर इज ए, ओके। मूव ऑन। इंसोलेशन रीच टू अर्थ, दैट इज शॉर्ट फॉर्म, यानी कि मान लीजिए ये अर्थ है और ये वहाँ से सन है, तो यहाँ से जो रेजेज आती हैं वो किस बात की, शॉर्ट फॉर्म में आती हैं, ठीक है। और लेकिन जब टेरेस्ट्रियल रेडिएशन होता है और जब अर्थ से रेडिएट होती है तब लॉन्ग वेव होती है, ठीक, इतना याद रखना है, दैट इज डिफरेंस। 17th क्वेश्चन देखिए, द रेंज ऑफ विजुअल स्पेक्ट्रा, विजुअल ये 0.7 से 7 माइक्रोन होता है, फैक्चुअल क्वेश्चन है, ऐसे याद कर लीजिए। मूव ऑन। एज पर द कोपेंस स्कीम, बी एच देखो, बी ड्राई है, एच हॉट है और एस होता है सेमी, ये मोर ड्राई है, तो दिस इज राजस्थान, ओके, राजस्थान टाइप। मूव ऑन। 19 देखिए, कोल्ड ड्राई विंड पर्टिकुलरली एक्सपीरियंस पार्टी विद विंटर अलॉन्ग द अटलांटिक ओशियन इन नदर्न इटली, दैट इज बोरा, ओके। मूव ऑन। 20 क्वेश्चन देखिए, द एटमॉस्फेयर गेट हीटेड, आई ऑलरेडी टोल्ड यू इन प्रीवियस क्वेश्चन, रेडिएशन फ्रॉम द अर्थ, यानी कि मान लीजिए ये अर्थ है और ये एटमॉस्फेयर है, जो अर्थ 51% एनर्जी बेसिकली 100% आती है, ठीक है, 51% अर्थ एब्जॉर्व कर लेती है और एब्जॉर्व करने के बाद इसे जब रेडिएट करती है, छोड़ती है, यानी कि टेरेस्ट्रियल रेडिएशन, तो उससे अर्थ का ये इन्वेलप एज ए इन्वायरमेंट हीटअप होता है, ठीक है, एटमॉस्फेयर। मूव ऑन। ये क्वेश्चन अच्छा है, देखिए, अ ट्रॉपिकल साइक्लोन लोकेटेड 50 किलोमीटर फ्रॉम विशाखापट्टनम, मान लीजिए विशाखा 500 किलोमीटर यहाँ पे, ठीक, विशाखापट्टनम, और विशाखापट्टनम है यहाँ पे, ठीक, यहाँ से यहाँ पे लोकेटेड है। साउथ वेस्ट विशाखापट्टनम, साउथ वेस्ट ऑफ विशाखापट्टनम देख लीजिए, तो साउथ वेस्ट विशाखापट्टनम में पड़ेगा, NEWS, साउथ वेस्ट यहाँ पे है, ठीक है, इधर होगा ये, सॉरी ये इधर होगा, ठीक। एंड द 250 किलोमीटर इसकी स्पीड है, ओके। नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन में, नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन में, एंड ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग वुड रेज हाईएस्ट डेंजर सिग्नल, ओके, बेसिकली साउथ वेस्ट और ओके, साउथ वेस्ट विशाखापट्टनम, ठीक है, एंड नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन एंड सडनली चेंजेस डायरेक्शन, ओके, नॉर्थ ईस्ट पहले ये था और सडनली इसकी डायरेक्शन, पहले बेसिकली ये नॉर्थ वेस्ट ऐसे था, इसकी डायरेक्शन ऐसे, यानी कि ये डायरेक्शन ऐसी थी ट्रॉपिकल साइक्लोन की, फिर इसने कैसे कर ली डायरेक्शन अपनी, इस तरीके रिवर्स कर ली बिल्कुल, तो कौन सा डेंजर, विशाखापट्टनम, ठीक, आंसर इज सी, क्योंकि डायरेक्ट एकदम साउथ वेस्ट था, नॉर्थ वेस्ट था, अब उसने क्या किया, डायरेक्ट अपनी डायरेक्शन चेंज कर ली, ये सॉरी ये W होगा और ये S होगा, तो यानी इसकी डायरेक्शन इस तरीके से थी यहाँ पे, अब उसने डायरेक्शन कैसे कर ली, ऐसे इधर रिवर्स कर ली, तो ये डायरेक्शन है, ओके, आंसर इज C। मूव ऑन। विच ऑफ द फॉलोइंग रीजन डज नॉट रिसीव
साउथ वेस्ट मध्य तमिलनाडु यानी कि कोरोमंडल कोस्ट। ओके, इन विच ऑफ टाइप क्लाइमेट इक्यूप्लेनेशन प्रोसेस दैट इज कोल्ड क्लाइमेट। ओके, रिडक्शन ऑफ रिलीव इन प्लेन टेक्सटाइल दैट इज कोल्ड क्लाइमेट। क्वेश्चन नंबर 24 देखिए, विंटर रेनफॉल इन नॉर्थ वेस्ट यानी कि जो नॉर्थ वेस्ट रीजन में विंटर रेनफॉल होती है वो किसके कारण होती है? वेस्टर्न डिस्टर्बेंस और मेडिटेरियन डिस्टर्बेंस। ओके, मूव ऑन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द स्केच। अब ये स्केच बना देखिए, एल्टीट्यूड घटता जाता है, टेम्परेचर भी घटता जाता है, ये एल्टीट्यूड घटता जाता है, टेम्परेचर भी घटता जाता है, तो नॉर्मल लेफ्ट। एक मिनट, एल्टीट्यूड हाई है, टेम्परेचर घटता चला जाता है, सॉरी ये है अपर सरफेस इन्वायरमेंटल एब्सट्रैक्ट नॉर्म हाई। देखिए हाइट जैसे ही हाइट घटती है टेम्परेचर घटता चला जाता है, ठीक है, तो ये टेम्परेचर इन्वर्जन टाइप फिनोमेना है, ठीक है, विद हाइट टेम्परेचर इंक्रीज कर रहा है, ठीक। तो नॉर्मल लेफ्ट, सॉरी ये नॉर्मल लेफ्ट नहीं हो सकता, अपर लेट सरफेस सर्कुलेशन, इन्वायरमेंटल लेफ्ट ये भी नहीं होगा, तो ये वैसे अपर सरफेस इन्वर्जन है, ठीक है, यानी कि स्ट्रेटोस्फीयर टाइप। स्ट्रेटोस्फीयर ऐसे मान लीजिए ये स्ट्रेटोस्फीयर वाली लेयर है और ये बेसिकली ये ट्रोपो लेयर अगर नीचे आएंगे तो टेम्परेचर घटेगा, ठीक। मूव ऑन। 26 देखिए, द ईस्टर्न कोस्ट ऑफ इंडिया इज अफेक्टेड बाई ट्रॉपिकल साइक्लोन मोर देन वेस्टर्न, ठीक है। ट्रॉपिकल साइक्लोन ऑफ ओरिजिनेट ओनली, ये गलत है, नहीं, बंगाल में भी, आंसर इज सी। ओके, मैचिंग देखिए, हरिकेन यूएसए, टाइफून चाइना, बिलीबिली जापान, टाइफू ऑस्ट्रेलिया, ठीक, सॉरी बिलीबिली क्या नाम है ऑस्ट्रेलिया एंड वो हाँ ठीक है, तो आंसर इज ए। आगे देखिए, द टेम्परेचर दैट प्रोवाइड्स फेवरेबल कंडीशन फॉर कोरल लीफ दैट इज मोर देन 20, ठीक है, ये लिमिट होती है 18 से 27 सेल्सियस, ठीक। मूव ऑन। 29 देखिए, कोरल लीफ ऑर्गेनिक डिपॉजिट होते हैं, ठीक। 16 डिटैच एलिवेशन सैलो प्लेट होते हैं, एप्सिल प्लेन डीप सी फ्लैट सरफेस होते हैं और कॉन्टिनेंटल स्लोप स्टीप डिसेंट बेड होते हैं, आंसर इज डी। ओके, 30 क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ द पोस्टुलेटेड सब्सिडेंट थ्योरी रिलेटेड कोरल लीफ, आई ऑलरेडी तो एक्सप्लेन कर चुका हूँ मैं, दैट इज डार्विन। ओके, प्रीवियस लेक्चर में। इफ़ द टाइड अकर्ड प्लेस 6 PM बिटवीन नेक्स्ट टाइड, अब देखिए 12 आवर बाद होता है, ये तो पता ही है 12 आवर बाद होता है, ठीक है, तो 12 आवर बाद होता है, ठीक है, 12 आवर, लेकिन 52 मिनट भी होते हैं, तो 52 मिनट होते हैं 24h2 के लिए, तो यहाँ से बाई 2 कर दीजिए, तो 52 आवर 26 मिनट, 12 आवर 26 है, 6 6 12 यानी कि बी, ठीक। मूव ऑन। अब देखिए, टाइड द पीरियोडिक राइज एंड फॉल ऑफ द वाटर, ओके, सुनामी, राइज ऑफ सी वाटर, ठीक है, गल्फ स्ट्रीम, बॉम्ब करंट, ठीक है, लेब्राडोर कोल्ड करंट, तो आंसर इज सी। ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग इकोसिस्टम सर्विसेज इन मिलेनियम इकोसिस्टम असेसमेंट, कौन कौन से, देखिए, प्रोविजनिंग यस, सपोर्टिंग यस, रेगुलेटिंग यस, प्रमोटिंग नो, तो आंसर बी। ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेस इज द फर्स्ट बर्ड सेंचुरी, दैट इज वेदांगल। ओके, इंफॉर्मेटिव है, ऐसे ही याद करना पड़ेगा। आगे देखिए, फिजिकल फैक्टर प्रोवाइड ओनली अ पार्शियल एंड डिटर्मिनिस्टिक एक्सप्लेनेशन ऑफ जियोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन। ओके, यानी कि जो फिजिकल फैक्टर होते हैं वो भी हेल्प, मतलब कि फैक्टर कंक्लूड करते हैं पॉपुलेशन के डिस्ट्रीब्यूशन में। ओके, मैन इज बाई नो मीन्स पैसिव इन हिज चॉइस ऑफ एरिया फॉर सेटलमेंट एंड एवरीवेयर डेमोस्ट्रेट एबिलिटी टू एक्सरसाइज सम। देखो, पहले वाले में उसने क्या किया, इन्वायरमेंट की बात की, यानी कि इन्वायरमेंट इज सुप्रीम, दैट इज ए फिलॉसफी ऑफ डिटर्मिनिस्ट, और दूसरे में उसने की पॉसिबिलिज्म मीन्स मैन इज मोर एंड मोर पावरफुल देन नेचर। दोनों स्टेटमेंट सही हैं, बट फर्स्ट इज सेकंड इज नॉट एक्सप्लेनिंग टू फर्स्ट, सो आंसर इज बी। आगे देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इंडिकेट द प्रिंसिपल ऑफ ट्रांसपोर्ट इन सेंट्रल प्लेस थ्योरी, K4। ओके, डब्ल्यू क्रिस्टालर की थ्योरी, डब्ल्यू क्रिस्टालर वाली थ्योरी। ओके,
आगे देखिए, द पोस्ट इंडस्ट्रियल सिटी लार्जली करेक्टराइज्ड बाय हॉरिजॉन्टल एक्सपेंशन, लैंड प्राइस हैज़ सेंट्रल सिटी हाई। ठीक है, CBD रीजन होते हैं उनमें लैंड प्राइस सबसे ज़्यादा होता है। मान लीजिए ये CBD रीजन हो गया और ये पेरीफेरल वाला एरिया होगा, जैसे यहाँ से यहाँ चलेंगे प्राइस कम होगा। ठीक, दैट इज़ ए, 37 का ए। 38 देखिए, IIT बंगलौर हो जाएगा, माइनिंग बेसिकली कोची हो जाएगा, और क्या नाम कैंटोनमेंट मऊ हो जाएगा। सो ओवरऑल सी हो जाएगा आंसर। ठीक, आगे, ग्लोबल अर्बन पॉपुलेशन इज नॉट यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड बाय लोकेशन एंड नियर टू थर्ड पॉपुलेशन कंसंट्रेटेड इन प्लेन्स एंड कोस्टल एरियाज। ओके, लो कोस्टल सॉइल फर्टिलिटी एंड कोस्टल एरिया, यानी जो कोस्टल एरिया में सॉइल फर्टिलिटी होती है, जो कोस्टल प्लेन्स होते हैं, लाइक इंडिया में देख लीजिए, इंडिया में जो गोदा, कृष्णा, महानदी, कावेरी इनके प्लेन्स हैं, ये फर्टाइल्स हैं। ओके, तो आंसर इज ए। 40 देखिए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेज डेमोग्राफिक ट्रांजिशन थ्योरी, इसमें क्या कह रहा है, बर्थ रेट हाई है बट डेथ रेट कम है। ठीक, दैट इज सेकेंड स्टेज, बेसिकली W थॉम्सन। ठीक है, J नोस्टीन, P हैगेट। आई ऑलरेडी एक्सप्लेन इन मैनी टाइम्स इन अवर प्रीवियस डिस्कशन। ओके, ये देखिए, उत्तराखंड में लिटरेसी है, उत्तराखंड 70 है। ठीक है, छत्तीसगढ़ देखिए 60 है। ओके, तमिलनाडु सबसे ज़्यादा है, फिर गुजरात है। ठीक, आंसर इज बी, यानी कि स्टेट वर्सेस लिटरेसी रेट। आगे देखिए 42, विच वन ऑफ द फॉलोइंग नॉट एजम्पशन और प्रिंसिपल ऑफ द कोसेंट्रिक जोन मॉडल। कोसेंट्रिक जोन मॉडल बर्गीस वाला। ठीक, इस तरीके से ये जो कोसेंट्रिक जोन मॉडल था CBD, ऐसे इस तरीके से जो बर्गीस का मॉडल था। ठीक, अब दी कल्चरल एंड सोशल हेट्रोजिनी ऑफ द पॉपुलेशन, यस, पाई जाती है। ट्रांसपोर्ट, ठीक है, नन ऑफ डिस्ट्रिक्ट इज अट्रैक्टिव ड्यू टू डिफरेंस इन ट्रेन। देयर इज अ कंसंट्रेशन ऑफ हैवी इंडस्ट्री, नहीं, हैवी इंडस्ट्री नहीं होती है अर्बन लैंड में, हैवी इंडस्ट्री होती है पेरीफेरल रीजन पे। तो आंसर डी। ओके, 42 का डी। हु अमंग द फॉलोइंग डिफाइंड ज्योग्राफी कोरोलॉजिस्ट साइंस, दैट इज रिचफोन। ओके, आगे देखिए, who among the following has propounded the concept of time space, that is Hagerstand। ठीक है, आगे देखिए, किप्सन, मैचिंग मीन्स स्कॉलर है और उनकी फिलॉसफी है। तो देखिए, गुलके आइडियलिज्म हो गया, गिप्सन रियलिज्म हो जाएगा, पीट रेडिकलिज्म हो गया, और राइट एंड किड बिहेवियर हो जाएगा। आंसर इज पी। Which of the following port is lagoon, that is कोची। ओके, ट्रक फार्मिंग वेजिटेबल, ट्रक फार्मिंग का मतलब होता है, मान लीजिए ये वेजिटेबल प्लाट है और ये मार्केट है। ठीक, और यहाँ से वेजिटेबल को कल्टीवेट की और यहाँ ट्रक के माध्यम से पहुँचा दी। ठीक, विद इन 24 आवर। तो दैट इज ट्रक फार्मिंग, सो सिंपल। मूव ऑन। द एसेंशियल फीचर ऑफ शिफ्टिंग कल्टीवेट, रोटेशन ऑफ फील्ड। जैसे मान लीजिए ये फील्ड उन्होंने इस साल ये वाला फील्ड फर्टिलिटी के लिए यानी क्रॉप के लिए चुना, अब 2 साल बाद इसकी फर्टिलिटी चली गई, इसको छोड़ दिया, दूसरे रीजन में पहुंच गए, तो यहाँ पे कल्टीवेट करने लगे। ठीक, तो दैट इज द रोटेशन ऑफ फील्ड। मूव ऑन। व्हाट इज़ द कॉमन प्रैक्टिस इन्वॉल्व शिफ्टिंग कल्टीवेशन। देखिए, यूज ऑफ सोफिस्टिकेटेड मशीनरी, लार्ज स्केल फर्टिलाइजर नहीं, मैक्सिमम यूज ऑफ एनिमल पावर, यूटिलाइजेशन ऑफ पुअर सोयल थ्रोइंग प्लॉइंग, हाँ यही सही है, आंसर इज सी। आगे देखिए, अंडर द स्कोप ऑफ टाउन प्लानिंग इन इंडिया, देखिए अर्बन रिन्यूअल सही है। ओके, प्लानिंग ऑफ अर्बन अम्यूनिटीज जैसे वाटर, हेल्थ, एजुकेशन, सो एंड सो ऑन, बिल्डिंग न्यू टाउन्स। ओके, बिल्डिंग न्यू मेट्रोपोलिटन सिटी, दैट इज नॉट अ प्लान। ओके, दैट इज प्लान ऑफ स्मार्ट सिटी वाला, सो सी इज करेक्ट आंसर। आगे देखिए, रिवर्स लीव्स बनाती हैं। ठीक, सेटलमेंट, सैटेलाइट, बिंड देखिए सैंड, वो गेल बनाते हैं, रॉक, सैंडस्टोन। तो आंसर इज ए। ओके, नेक्स्ट मैचिंग देखिए, फाकलैंड कोल्ड करंट हो गई। ठीक है,
ओके। और नॉर्वेजियन वाली वार्म करंट हो गई, अटलांटिक से निकलती है, ठीक है। ओक्तक कमाचाक का प्लेटिस हो गई, तो आंसर इज ए। 53 देखिए, हु हैज़ among the following geographer defined geography as a public finance? Who get and what cost? That is R.J. Bennett. We already explained that this question also. So move on question number 54. अब देखिए, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हैं, स्टेट हैं, तो नंदनकानन उड़ीसा में हो गई, काजीरंगा आसाम हो गई, बांधवगढ़ एमपी हो गई, मेलाघाट महाराष्ट्र, तो आंसर इज सी। मूव ऑन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सुपरवाइज इमेज क्लासिफिकेशन? दैट इज न्यूट्रल नेटवर्क एनालिसिस। ओके। क्वेश्चन नंबर 56, मिट्योर, ये अच्छा कॉन्सेप्ट है। देखिए, ये अर्थ है, ये अर्थ का एटमॉस्फेयर है, और ये मिटियोर्स हैं, एस्टेरॉइड्स, छोटी छोटी बॉडी हैं, ठीक। ये छोटी छोटी बॉडी हैं। कभी कभी क्या होता है, ये अर्थ के एटमॉस्फेयर में इंटर कर जाती हैं, लेकिन एटमॉस्फेयर में आते अर्थ के रेजिस्टेंस में ये जलने लगती हैं, तो दीज आर मिट्योर। ओके, सो आंसर इज डी। क्वेश्चन नंबर 57 देखिए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग ट्राइब डज नॉट करेक्टली मैच? ये देखिए, बतवा कांगोवेशन सही है, इनूत कनाडा सही है, यूक्लागीर साइबेरिया सही है, रुवाला नहीं, ये सीरियंस हैं, रुवाला है सीरिया रीजन में, ठीक है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग रीजन विटनेस द ग्रोथ ऑफ माइटी सिविलाइजेशन रोमन एंड ग्रीक? दैट इज अ मेडिटेरियन सी, यानी कि जो मेडिटेरियन सी के चारों ओर यूरोपियन कंट्री, दैट इज ही टॉकिंग अबाउट। ओके। 59 देखिए, which of the following not consider a geographic pattern? Centralized yes, linear yes, random yes, distributed no, तो आंसर इज बी। अब देखिए, माचू पिका इंडिका सिविलाइजेशन, दैट इज ए पेरू, यानी कि नॉर्थ अमेरिका और लैटिन अमेरिका, ठीक है। सॉरी, साउथ अमेरिका और लैटिन अमेरिका, ओके, या लैटिन अमेरिका। Move on. In 1999, Mackinder give the theory pivot to area heartland that is famous in the book The Democratic Ideals and Reality. That is 61 का C. That is a book in which pivot to Asia theory उसने propound की। आगे देखिए, question number 62. The objective of behind building Chandigarh to build city of modern India's dream, सही है। To settle down refugee coming to India after, सही है। टू डेवलप अ अट्रैक्टिव टूरिज्म सेंटर नॉर्थ, नहीं, ये नहीं सही है। टू प्रोवाइड कैपिटल, ये भी सही है। आंसर इज सी, 62 का सी। ओके। विच ऑफ द फॉलोइंग नॉट करेक्ट? सेक्टोरियल प्लानिंग इज अ कोऑर्डिनेटेड प्लानिंग विद द प्लानिंग बैरियर सेक्टर, नहीं। सेक्टोरियल प्लानिंग बेसिकली, जैसे मान लीजिए इस तरीके से, ये एग्रीकल्चर के लिए हो गया, ये लाइट के लिए हो गया, मीन सेपरेट होते हैं, ठीक, कोऑर्डिनेशन नहीं होता था। आंसर इज बी। क्वेश्चन नंबर 64 देखिए, सर्वर प्लान सिटी इंडिया में है, ठीक, गांधीनगर भी है, चंडीगढ़ भी है, भुवनेश्वर भी है, जयपुर नहीं है, ठीक, विच इज़ नॉट, तो जयपुर आंसर हो जाएगा 64 का। ओके। 65 देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सेंट्रल टेंडेंसी? दैट इज मीन डेविएशन। ओके। मोड भी सेंट्रल सर्च करते हैं, मीडियन भी सेंट्रल सर्च, अर्थमेटिक में तो सेंट्रल करते ही हैं, तो जो मीन डेविएशन हो दैट इज नॉट सेंट्रल टेंडेंसी, ठीक। 66 देखिए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इंडियंस रिमोट सेंसिंग IRP4? दैट इज ओशनोसैट। ओके, फैक्चुअल है, ऐसे याद कर लेना है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेट रिकॉर्डेड द लोएस्ट डेवलपमेंट HDI इंडेक्स? दैट इज बिहार। विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप स्टेट इंक्लूड कावेरी रिवर बेसन? ये इंपॉर्टेंट है, देखिए, कावेरी रिवर बेसन। ओके। तमिलनाडु यस, कर्नाटक यस, केरला यस, और पांडिचेरी, ठीक। क्यों? पांडिचेरी बेसिकली 3 रीजन में आता ना, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और केरला वाले रीजन में, ठीक। तो दिस इज लिटिल बिट ट्रिकी क्वेश्चन, तो 68 का डी। मूव ऑन। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ सेंट्रोग्राफिक मेजर? दैट इज अ मीन सेंटर, ठीक है। अब देखिए, ब्लॉक माउंटेन विंध्या हो गया,
ठीक। वोल्केनिक माउंटेन माउंट पोआ हो गया, रिलिक माउंटेन अरावली हो गया, ठीक, और फोल्ड माउंटेन पेनिप्स हो गया। सो आंसर इज डी, 70 का डी। माउंटेन्स हैं और टाइप्स ऑफ माउंटेन्स हैं, ठीक। फीचर का माउंटेन फीचर देख लीजिए। 71, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इसके लार्जेस्ट, आई टोल्ड यू। जैसे मान लीजिए यहाँ क्या है, 1 सेंटीमीटर बराबर 2500 किलोमीटर मान लो, या 2500 मीटर मान लो, यानी कि 1 सेंटीमीटर मैप पे है और 2500 मीटर अर्थ पे है, तो यहाँ क्या ज़्यादा फीचर दिखेंगे, यानी कि बट यहाँ देख लीजिए 2.5 लाख है, यहाँ 5 लाख है, यहाँ 50 लाख, तो दिस इज़ अ लार्ज स्केल मैप, यानी कि यहाँ पे 1 सेंटीमीटर के स्केल में हम ज़्यादा फीचर यानी कि ज़्यादा इन्फॉर्मेशन, ज़्यादा डिटेल को डिटेक्ट कर पाएंगे। 72 देखिए, द रास्टर फॉर्मेट डेटा स्ट्रक्चर प्रोवाइड अ ग्रेटर कंप्यूटेशन efficiency. The raster is simple, no, it's complex. So 72 का C, ओके। 73 देखिए, ओरिजिनल देखिए, ओरिजिनल ये था, ओरिजिनल क्या था, 1 सेंटीमीटर बराबर कितना था, 50,000 किलोमीटर, ऐसे मान लीजिए, ठीक। अब क्या हुआ, अब कितना हो गया है, 1 सेंटीमीटर बराबर कितना हो गया, 2.5 लाख, 2.5 लाख किलोमीटर हो गया। तो क्या हुआ, रिड्यूस हुआ कितना, 1/5, ठीक। यानी कि यहाँ वही ऑलरेडी एक्सप्लेन हुई, इसमें आपको ज़्यादा फीचर दिखेंगे पर्टिकुलर रीजन के, इसमें आपको कम डिटेल्स मिलेगी, ठीक, मैप पे। 74 देखिए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग वैल्यू कोरिलेशन कोफिशिएंट इज नॉट करेक्टली मैच्ड। देखो ये हाई सही है, ये मॉडरेट, ये भी सही, वेरी लो, दिस इज़ नॉट करेक्ट, ठीक है। निगेटिव ऑलरेडी हो चुकी तो नील नहीं होगी, ठीक। अब लास्ट क्वेश्चन 75 देखिए, इन विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर IRS बनवे लॉन्च, दैट इज 1988। देखिए कुछ फैक्चुअल क्वेश्चंस होते हैं, आई ऑलरेडी टोल्ड यू अराउंड, अब तो 100 क्वेश्चन आते हैं, जो न्यू पैटर्न है। 100 क्वेश्चन में कम से कम 30 to 40 आपको मगअप करने वाले ही रहते हैं, इंक्लूडिंग सेट एग्ज़ाम, नेट के एग्ज़ाम में और डिफरेंट ज्योग्राफी एग्ज़ाम में वो फिक्स रहते हैं, यानी कि 30-40 क्वेश्चन रहते हैं बेसिकली रेक्टाफिकेशन वाले, 10 से 20 क्वेश्चन रहते हैं बेसिकली कंसेप्ट वाले, और 10 से 20 क्वेश्चन थोड़ा हार्ड होते हैं कंसेप्ट एनालिसिस मिला के। तो हमें क्या करना चाहिए, कंबाइंड हर क्वेश्चन को प्रॉपर तरीके से, इंफॉर्मेशन वाले क्वेश्चन को भी याद कर लेना है और बेसिकली कंसेप्ट और एनालिसिस वाले क्वेश्चन को भी सॉल्व करना है प्रॉपर तरीके से। सो दीज आर 75 क्वेश्चन का हम लोगों ने डिस्कशन देखा, और कोशिश की थोड़ा इन क्वेश्चन को प्रॉपर तरीके से डिस्कस किया जाए, थोड़ा कंसेप्ट, थोड़ा इन्फॉर्मेशन, एलिमिनेशन मिला के, थोड़ा मैंने एनालिसिस की भी कोशिश की, कहीं भी ज़रूरत थी वहाँ पे भी कंसेप्ट भी एक्सप्लेन कर दिया, इन्फॉर्मेशन भी दे दी, थोड़ा एक्स्ट्रा इनपुट भी रखा। सो आई होप you guys like this discussion. Thank you for watching it and have a nice day.